जय श्री राधा कृष्ण। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को किस चीज का भोग अर्पित करें। देखो, जीवन अगर हम सही तरीके से पूजा करते हैं तो एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और पौष शुक्ल एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, विशेष रूप से संतान सुख कामना के लिए किया जाता है। इस साल ये पावन तिथि 30 दिसंबर को पड़ रही है। शास्त्र कहते हैं भगवान विष्णु भाव के भूखे होते हैं, लेकिन कुछ चीजें उन्हें बहुत प्रिय है। तो क्या चीजें हैं और किनका भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए? सबसे पहले है पंचामृत। भगवान विष्णु के भोग में पंचामृत का होना बहुत शुभ माना गया है। ये भोग उन्हें विशेष रूप से प्रिय है। दूसरा है पीले फल और पीली मिठाइयाँ। श्री हरि को पीला रंग बहुत प्रिय है। आप केसर से मिठाइयाँ बना सकते हैं या फिर पीली बढ़िया मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, केसर का हलवा भोग चढ़ा सकते हैं। तीसरा है माखन और मिश्री। बाल गोपाल स्वरूप का ध्यान करते हुए माखन मिश्री का भोग लगाइए। मान्यता है इससे घर में खुशहाली और रिश्तों में मिठास आती है। और सबसे जरूरी है तुलसी दल। बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। कहा जाता है तुलसी के बिना श्री हरि भूखे रह जाते हैं, इसलिए भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। अब कुछ भोग लगाने के नियम भी जान लीजिए। क्या है ये नियम? भोग बनाते समय रसोई की सात्विकता का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। स्नान के बाद ही भोग बनाएं। भोग लगाने के लिए चांदी, पीतल या मिट्टी के पात्र सबसे अच्छे बताए गए हैं। भोग अर्पित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। प्रसाद कभी भी अकेले नहीं खाएं। प्रसाद को परिवार में जरूरतमंद में बांटें और फिर स्वयं फलाहार के रूप में ग्रहण करें। विश्वास रखें, भाव से लगाया गया भोग श्री हरि को शीघ्र प्रसन्न कर देता है। राधे राधे।